एक तरफ तो खासा मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इंतखाबात के हवाले से, दूसरी जानिब डोनाल्ड लू जो कि एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, जो ऑब्जर्व करके गए हैं पूरे इलेक्शंस को। बुखारी साहब उन्होंने जो कांग्रेस कमेटी को जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने जितनी भी रिजर्वेशंस जो कुछ उन्होंने देखा वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। आपको क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या इसी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी सेन आदमी पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन को, इसको तो छोड़ देना 2024 और 2018, ये दो इलेक्शन तो बदतरीन है ना, लेकिन किसी भी इलेक्शन को कोई शख्स नहीं कह सकता कि वो एरर फ्री थे, उनमें कतई कोई धांधली नहीं हुई। सिर्फ एक 1970 के इलेक्शन के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट होली ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि उधर मशरकी पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई किसी दूसरी पार्टी को वोट देने का सोच ही नहीं सकता था, इसलिए कि लोग वहाँ उबले हुए थे, आपको सब पता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक तो ये बात तय हो गई है कि इलेक्शंस में छोटी मोटी गड़बड़ें होती हैं, धांधलियाँ होती हैं। इन दो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुई हैं। 2018 का इलेक्शन जो है वो वायलेंस के एतबार से शायद इतना वायलेंट नहीं था, लेकिन मैनिपुलेशन के हवाले से उसका भी कोई जवाब नहीं है। Nobody can turn around and tell me कि वो बड़ा अच्छा इंतखाब था, क्योंकि उसमें हमारे इक़्तिदार मिल गया था, इसलिए वहाँ तो सब ठीक था। वो जो डस्के में हुआ था, अमले समेत सारे लेके वोटों के बक्से भाग गए, वो किसको मालूम नहीं है, किसको याद नहीं है। खैर एनीवे, उसको छोड़ दीजिए। अब आ जाए 2024 का इलेक्शन। हमने चूंकि आप भी उस जुर्म में शामिल हैं मेरे कि हमने बैठ के 24 घंटे की ट्रांसमिशन की इलेक्शन के ऊपर, डे 1 से। ठीक है। हम उस वक्त भी मोतरस थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये गड़बड़ हो रही है। हम आज भी ये कहते हैं कि बेपनाह गड़बड़ हुई है इसमें, ये कत्तन एरर फ्री इलेक्शन नहीं है। फेयर इनफ। ठीक है। और कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो पहले नहीं हुए। मिसाल के तौर पे कागजात जमा ना कराने देना, जलसों की इजाजत ना देना, लोगों को उठा के ले जाना, ये सारे वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात की तो मैं जानबूझ के जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी मुखालिफ पार्टियों के ऊपर आपको पता है कैसे कैसे हमले हुए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये गड़बड़ें तो हुई हैं। अच्छा, डोनाल्ड लू ने इसका जिक्र भी किया है, फिर मोबाइल फोन बंद रहना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ना, अगर 2018 की बात करें हम तो RTS सिस्टम बैठ गया था। यस। ठीक है जी। और अब की बात करें हम तो इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए थे, इंटरनेट बंद कर दिया था जी। तो ये गड़बड़ें तो बिल्कुल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना कि ये इलेक्शन बाकी तमाम इलेक्शनों से ज्यादा रिग्ड और ज्यादा बदतर था, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। हमने कहा कि इसमें सारी गड़बड़ें जितनी भी मैंने अभी पॉइंट आउट की हैं सारी हुई हैं। ठीक है। और इसने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बस सब जीरो नहीं किया, बट अदरवाइज जीरो हो गई। देखें ना, जब आप ओवरऑल इतनी बातें करते हैं तो फिर इलेक्शन तो क्रेडिबिलिटी कब रह जाती है? जब क्वेश्चनेबल होते हैं ना। क्या कहते हैं शेर अब्दुल मरवत भाई, क्या कहते हैं कि इलेक्शन तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए कि ये डोनाल्ड लू साहब ने सिर्फ यही बात तो नहीं की। बाकी बातों का तज़किरा ना करना भी तो बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई वुड इमेजिन कि डोनाल्ड लू साहब ने इमरान खान साहब से अपना बदला ले लिया है। अच्छा, कैसे ले लिया उन्होंने बदला? मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के ऊपर बात करने का तो एक बहाना था। अच्छा, डोनाल्ड लू का जी। ओके। सारी बातें उन्होंने की, हमने लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, हमने अपने नाज़रीन को बता दिया। उन्होंने ये रिपोर्ट कांग्रेस में दे दी है। ठीक है, ठीक, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। यस। लेकिन उन्होंने कहा कि साइफर वाली बकवास जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद और पीटीआई के बानी का झूठ था। ओके, ठीक है। इतने ही लफ्ज़ हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे। जी, यही स्टेटमेंट है। वो कहता है मैं नहीं कह रहा, ये बात पाकिस्तान के अमेरिका के में सफीर असद मजीद ने भी खुद बयान रिकॉर्ड करवाया अपना जी, कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। ठीक हो गया जी। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है। अब ये होगा क्या, जो माशाल्लाह मीडिया पाला है, सोशल मीडिया खास तौर से खान साहब ने, उसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपको नजर नहीं आएगा कहीं कि डोनाल्ड लू ने हमने अपनी ईमानदारी से जो उसने इलेक्शन पर कहा वो भी बयान कर दिया है, और दूसरी बात भी बता दी हमने, यानी सिक्के के दोनों तरफ दिखा दिए। लेकिन वो सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रूथ दिखाता है, जहां खान साहब की नोट आ जाए वो दिखा देंगे। लेकिन इससे पहले तक डोनाल्ड लू ने ऐसा क्यों कोई बयान नहीं दिया था? अब आकर इलेक्शंस पर ये बयान देना, ये मैं अर्ज करूं, जो जिस खित्ते के ऊपर एहलकार मुकर्रर होता है ना अमेरिकन इंतजामिया का, वो कांग्रेस को ब्रीफ करता है। इट्स ए रूटीन। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग हो गया है। दिस इज ए रूटीन कि कांग्रेस की हेयरिंग होती है हर खित्ते के, यानी जैसा हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस के अंदर
हर रीजन का एक यानी अमूरे खारजा होता है, जो डायरेक्टर और एक उसका डेस्क होता है, इसी तरह वहाँ है। डोनाल्ड लू चूँकि साउथ एशिया के जो हैं वो एहलकार हैं अमेरिकन इंतजामिया के, तो उन्होंने अपडेट करना होता है कांग्रेस को कि क्या क्या हुआ है। ठीक हो गया जी। तो एक तो बात यह है कि बात जो है वो इलेक्शन पर तशवीश अपनी जगह, लेकिन खान साहब के जो कारनामे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारी तफसीली रोशनी डाल दी गई है। तो जो इलेक्शन में हुआ है, हम अब तो दुआ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना कि जी काश ना होता, अब तो लेकिन हो गया ना। अब बाई इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन है, खुदा के वास्ते उन कबाहतों से, उन बदअमालियों से गुरेज करें। ये हमारा मशवरा है इलेक्शन कमीशन को भी, और वो जो इलेक्शन कराएंगे उनको भी। अब वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाई जाए जो कि इंक्वायरी करे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है या नहीं हुई है, और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। देखिए, मैंने अर्ज किया आपसे कि खान साहब की फरमाइश पर 2013 में भी एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बना था, जब उन्होंने वो 4 हलकों वाली मंत्रा जो है वो दोहराई थी जी। उसकी जो ऑब्जर्वेशन है मुझे अच्छी तरह से याद है। उसमें कहा गया था कि जी जो इन 4 हलकों की हद तक तो नॉर्मल नौयत की इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, लेकिन कोई ग्रास रूट लेवल या ओवरऑल धांधली नहीं हुई, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए हुए थे, बहुत सारे थे ना, एक तो नहीं था, 5000 से ज़ायद थे। ठीक है। उन लोगों ने भी इलेक्शन के बारे में 2018 के जो कुछ कहा, किसी पीटीआई वाले के मुंह से आप वो नहीं सुनेंगी कि उस वक्त क्या क्या कहा गया था। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शन के प्रोसेस को अगर ये लोग माफ़ कर दें तो ये इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि इलेक्शन ही एक वो क्रेडिबल रास्ता है कि जो अवाम के सही नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होकर ईवानों में जाएं और जाके अवाम की बहबूद का लेकिन ये भी देखें ना कितनी अनसर्टनिटी है कि ये नुमाइंदे होके इतना पैसा लगने के बाद, अरबों खरबों के बाद इलेक्शंस हुए हैं। चले इलेक्शंस पर क्वेश्चन मार्क वो अलग, लेकिन ये कह देना कि ये हुकूमत 1 साल 1.5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, क्या फिर अरबों खरबों के बाद हम इलेक्शंस करवाएंगे? अभी खान साहब का स्टेटमेंट है ना, 6 माह मैं जेल में रहूंगा, उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मतलब व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? देखिए, अगर तो बदुआओं से काम चलाना है फिर तो ठीक है, आप रोज़ सुबह उठ के मुँह हाथ धो के और हाथ उठा लिया करे, अल्लाह करे इस हुकूमत का बेड़ा गर्क हो, अल्लाह करे ये हो, अल्लाह करे ये हो। तो इससे तो ना हुकूमतें गिरती हैं ना हुकूमतें चलती हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के वो होता है। खान साहब ने ये इंदिया दे दिया है कि 5 महीने में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो बाजवा, जनाब बाजवा की तरह से 5 महीने के बाद जब ये हुकूमत अभी कायम होगी तो इसको एक्सटेंशन देंगे। अच्छा, कि हुकूमत को एक्सटेंशन पहले 6 महीने की जिस तरह बाजवा साहब को दी थी, अगर फिर भी ना गिरी तो फिर 3 साल की, और इस बीच में अल्लाह के फजल से उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा और नया इलेक्शन आ जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं आज 2 मुकदमात से भरी भी हो कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान एज ए मुल्क, पाकिस्तान एज ए मुआशरा अंडरमाइन हो। अब आ जाइए उन मुकदमों की तरफ, हमने वो बात ना की तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। देखिए, 2 और मुकदमात जो हैं, कल भी 2 खत्म हुए, आज भी 2, वो फारग हो गए। क्या हमने एक से ज़्यादा प्रोग्रामों में ये नहीं कहा कि जो मुकदमात इंतकामी जज्बे के तहत बनाए जाते हैं, जिन मुकदमात में एविडेंस नहीं होती, जिन मुकदमात में गवाह नहीं होते, उन्हें अदालतों को उड़ाना पड़ता है। और यही हुआ जो आज हम कह रहे हैं कि जनाब लाडले बन के आ गए और मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। उन मुकदमात में भी कोई जान नहीं थी, कुछ साबित नहीं हुआ। और याद रखिए, जो खान साहब के हुकूमत के 4 साल थे उस बीच में भी नहीं साबित हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है। यही हमने कहा, जिम्मेदारी से कहा कि जो 180 मुकदमे। अच्छा, वैसे ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन हम चूंकि प्रोग्राम मीटिंग में देख रहे थे, नईम बुखारी और चीफ जस्टिस का मुकालमा बड़ा मजेदार था। वो नईम बुखारी साहब जो है ना, उनके पास मुस्कुराहट बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है। उन्होंने ठीक कहा कि मैं कब्रिस्तान भी जाऊं तो शायद मुर्दे को हंसा दूंगा, लेकिन अक्सर उनकी मुस्कुराहट में सरकास्टिज्म होता है। हाँ, सार्कास्टिक होता है वो बहुत सरकास्टिक होती है। और इसलिए उसके बारे में मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ने सही पॉइंट आउट किया था। इससे पहले कि आप इसको ख़त्म करें जनाब, ये जो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, इससे एक चीज़ जो है वो एक शिद्दत के साथ एहसास मुझे पैदा हो रहा है कि वो अदालतें जो सहूलत कारी करती थी, जो बदबूदार रवायत को जिन्होंने जन्म दिया और जारी रखा, वो अब ख़त्म होती जा रही है। केसेस अगर मेरिट्स पर ट्रीट होंगे, वो चाहे खान साहब के खिलाफ हो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, तो अदलिया का वकार भी बुलंद होगा और पाकिस्तान का वकार भी बुलंद होगा। ठीक है जी। चलते चलते इससे पहले कि आप मुझे कहें कि जनाब मैंने मैं अगले सेगमेंट के लिए टाइम बचाना चाह रही हूँ। जी, वो बस लास्ट जुमले की इजाज़त दीजिए। हमाद अज़हर साहब जो काफ़ी अरसे से गायब हैं जी,
छुपे हुए कह लीजिए, रुपोश कह लीजिए, जितना मर्जी हसीन लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। जो सदर भी हैं पंजाब के, और अगर हम टिकट्स की तरफ देखें तो PTI वो सेक्रेटरी भी हैं, राइट। उन्होंने ये फैसला ओहदे किया से है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ये फैसला किया कि मैं एक कारकुन के तौर पे काम करूंगा। अच्छा। पार्टी में ही रहना है तो आप लीडर बन के होते हुए कारकुन बन के काम करें तो मजा ना आ जाए, दो आतशा हो जाए नशा सारा। अरे यही अभी जो सारे पीटीआई में आए हुए हैं, पहले ये कब थे? ये शेर अफजल मरवत और ये सब आई तब है जब ये सब ग्रुप होश हो गए। इनको कहते हैं पैरा ट्रूपर्स। यस, पैराट्रूपर।